अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं बेटा जी आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। बेटे आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से आपने एक बात याद रखनी है कि आप जहाँ भी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, मोस्टली आपको ये बताया जाता है बेटा जी कि ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आता। लेकिन बेटा जी आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस भी मिलेंगी जिनमें आपको बताया जाएगा ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। लेकिन इस बात को बेटा जी आपने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा जी, ये एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटा जी, तो हम इस टॉपिक को बेटा जी स्टार्ट करते हैं बेटा, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा जी एप्लीकेशंस में हमने दो एप्लीकेशन यहां पर पढ़नी है। दो एप्लीकेशंस आप लोगों ने याद रखनी है, कौन कौन सी। नंबर वन बेटा हम लोग पढ़ेंगे जीरोग्राफी या फिर एक्सोग्राफी, दोनों बेटा जी इसको पढ़ा जा सकता है। और दूसरा टॉपिक हम लोग जो यहां पर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेटा जी इंक जेट प्रिंटर। तो बेटा जी ये दो टॉपिक्स का बेटा सम अप है बेटा, एक्सोग्राफी जीरोग्राफी या फिर इंक जेट, और दूसरा टॉपिक जो यहां पर है वो है इंक जेट प्रिंटर। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ, और ये बुक में टॉपिक नंबर बेटा जी 12.4 है। तो बेटे सबसे पहले जीरोग्राफी। जीरोग्राफी क्या होता है? तो बेटा जी सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि जीरोग्राफी का मतलब क्या है। सबसे पहले बेटा जी जीरोग्राफी असल में डिराइव्ड है दो वर्ड से। ये डिराइव्ड है फ्रॉम एक्सरोज या जीरोज एंड ग्राफोज। ये दो बेटा जी वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स, जिनमें से ये डिराइव है। एक्सियोस का मतलब होता है बेटा जी ड्राई, ड्राई। और ये जो ग्राफोज है बेटा जी इसका मतलब होता है राइटिंग। तो बेटा जी इसका मुकम्मल मतलब क्या बनेगा? ड्राई राइटिंग, ड्राई राइटिंग। तो बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है ड्राई राइटिंग इसको क्यों कहते हैं बेटा जी, इसके अब इंशाल्लाह कंपोनेंट्स के अंदर हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी ये एक्सोग्राफी असल में बेटा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग। ये कॉपी करने का प्रोसेस है, ठीक है, कॉपिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जैसे बेटा जी आप लोग आमतौर पर बेटा जो फोटोकॉपी शॉप पे जाके बेटा जी आप मशीन देखते हैं, फोटोकॉपी मशीन, वो असल में बेटा ये जो जीरोग्राफर होता है फोटोकॉपी मशीन। तो बेटा जी सबसे पहले फिजिक्स में जब भी कोई डिवाइस होती है, ये एक डिवाइस है बेटा। अगर ये डिवाइस है तो आप लोगों ने याद रखना फिजिक्स में कोई भी डिवाइस होगी तो उसका बेटा जी वर्किंग प्रिंसिपल होगा कि वो फिजिक्स के किस असूल पर काम करती है। ठीक है बेटा जी, वेरी सिंपलेस्ट वर्ड में बेटा जी हम लोग इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। वैसे तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑलरेडी क्लियर है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत सारे लॉज हैं। तो यहां पर क्या चीज बेटा जी आपका जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से आएगा। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से यहां जो प्रिंसिपल यूज होगा वो होगा अनलाइक चार्जेस, चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को बेटा जी अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है मेरा बेटा, तो बेटा जी आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ। बेटा जी इस टॉपिक में सबसे पहले जो चीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे वो है इसकी बेटा जी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो बेटा जी इसकी कंस्ट्रक्शन के तीन मेन पार्ट्स हैं। नंबर वन बेटा जी इसके अंदर आपके पास है बेटा एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम ड्रम
इस एल्यूमिनियम ड्रम के बेटा जी दो काम है। एक बेटा जी इसका काम है चार्ज को कंडक्ट करना, और दूसरा इसका काम है बेटा जी उस चार्ज को बेटा इंक को बेटा जी मेल्ट करना बाय हीटिंग अप। ठीक है मेरे बेटा। दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है बेटा जी सिलीनियम कोटिंग। सिलीनियम कोटिंग आपने अंडरस्टैंड करना है बेटा जी। चलिए मैं बारीक इनके साथ साथ जो है इनका फंक्शन भी साथ साथ लिखता हूं बेटा जी। सबसे पहले आपने याद रखना है एल्यूमिनियम ड्रम। बेटा जी एल्यूमिनियम ड्रम के हवाले से एक एमसीक्यू है, इसे बेटा जी हार्ट ऑफ द मशीन भी कहते हैं। हार्ट ऑफ द मशीन। ठीक है मेरे बेटा। आपने सबसे पहले याद रखना है एल्यूमिनियम जो है इट इज अ गुड कंडक्टर। इट इज अ गुड कंडक्टर। ठीक है। आपका ये जो एल्यूमिनियम का ड्रम होता है ना बेटा जी, इसके ऊपर एक कोटिंग होती है सिलीनियम की। सिलीनियम कोटिंग आपने याद रखना है बेटा जी। ये जो सिलीनियम है ना बेटा जी, ये एक फोटो कंडक्टर है। क्या है बेटा जी? ये फोटो कंडक्टर। देखिए बेटे कंडक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें ये है क्या? फोटो कंडक्टर। आपने अंडरस्टैंड करना है एक फोटो कंडक्टर क्या होता है। बेटा जी फोटो कंडक्टर एक ऐसा कंडक्टर होता है सच मटीरियल which is insulator in dark but a good conductor in the light। बेटा याद रखिएगा फोटो कंडक्टर किसी ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो कि एक अच्छा इंसुलेटर होता है। कब? जब उस पर कोई रोशनी ना पड़े, वो डार्क में हो। और वही मटेरियल बेटा जी एक अच्छा कंडक्टर बन जाता है। कब बेटा जी? जब उसके ऊपर कोई लाइट पड़े। ठीक है मेरा बेटा। अच्छा अब बेटा जी यहां पर ये जो मैं अभी टॉपिक चलाने लगा हूं ना बेटा जी, ये कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग है। कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। ठीक है बेटे। अभी हमने बात की कि ये जो एल्यूमिनियम का एक ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर सिलीनियम की कोटिंग होती है। बेटा जी आपने याद रखना है सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा जी। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, इसको हम स्टेप वर्किंग को हम स्टेप्स में ले जाते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले बेटा अ पॉजिटिव चार्ज is sprinkled over the drum। अब ये पॉजिटिव चार्ज आप कैसे स्प्रिंकल करते हैं? बाय द यूज ऑफ कोरोना वायर्स। अब बेटा कोरोना वायर्स के हवाले से कोई आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन आपने याद रखना है कि हाई वोल्टेज वायर्स होती हैं। कौन सी वायर्स होती हैं? हाई वोल्टेज वायर्स। बेटा जी देखिए स्टेप नंबर 1 में आपने क्या किया? आपने पॉजिटिव चार्ज को बिखेरा है किसके ऊपर बेटा जी? ड्रम के ऊपर। ठीक है। लेकिन ये चार्ज बेटा जी एज लॉन्ग एज द ड्रम रिमेन्स इन डार्क, जब तक आपका ड्रम जो है वो अंधेरे में रहेगा बेटा जी, आप लोगों ने याद रखना है दिस चार्ज डज नॉट फ्लो। ये चार्ज फ्लो नहीं करता। ठीक है मेरा बेटा जी। अब बेटा जी नेक्स्ट चीज आप लोगों ने इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, पहले था एल्यूमिनियम ड्रम, फिर है सिलीनियम कोटिंग। अब बेटा जी आपके पास है एक लाइट सोर्स एंड लेंस। अब लाइट सोर्स का काम क्या है बेटा जी? आपने अंडरस्टैंड करना है। मैं आपके सामने एक ड्रम बनाता हूं। देखिए ये आपके पास
ये वो एल्यूमिनियम का बेटा जी ड्रम, ठीक है बेटा जी। और ये मैं कहता हूं ये रेड कलर की असल में कोटिंग है सिलीनियम की ऑन द सरफेस ऑफ बेटा जी ड्रम, ड्रम की सरफेस पर ये सिलीनियम की कोटिंग। अब बेटा जी जिस डॉक्यूमेंट को आपने प्रिंट करना होता है, जिस डॉक्यूमेंट को आपने क्या करना होता है बेटा जी प्रिंट, आप वो क्या करते हैं वो प्रिंटर के ऊपर रखते हैं और उसमें से आपने देखा होगा एक ग्रीन कलर की लाइट ऐसे बेटा उसके ऊपर से गुजरती है, ग्रीन कलर की, वो लाइट सोर्स और लेंस होता है। से मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं इस पेपर के ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई, तो बेटा जी जब इसके ऊपर से ये लाइट सोर्स जो है ग्रीन कलर का, ये वो आप लोग देखते हैं ये गुजरता है इस तरह से, शटरिंग करता है 2 दफा, आपने जरूर देखा होगा ग्रीन कलर की लाइट पहले उधर को मूव करती है फिर नीचे की तरफ मूव होती है। होता क्या है बेटा जी वो लाइट इस पेपर के अंदर से गुजर के आके ड्रम पर पड़ती है, तो ड्रम पर क्या बनता है बेटा, जहां जहां कोई चीज लिखी हुई होती है वहां वहां बेटा जी आपका साया रहता है, ठीक है मेरा बेटा जी। और जहां जहां पर बेटा जी कोई चीज लिखने वाली नहीं होती वहां पर क्या हो जाता है वो हिस्से रीजन जो है वो ब्राइट हो जाते हैं। अब आपको पता है आपके पूरे ड्रम के ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज क्या किया हुआ है बेटा जी स्प्रिंकल किया हुआ है, क्या किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज बेटा जी स्प्रिंकल किया हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही वो फ्लो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि बेटा उसके ऊपर सिलीनियम की कोटिंग है, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी बेटा जी सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगा, एल्यूमिनियम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इन पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे बेटा जी न्यूट्रल कर देंगे। लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है जहां पर ये वर्ड्स हैं, जहां पर ये लेटर्स हैं वहां पर क्या होगा बेटा जी, वहां पर स्टिल आपका डार्क होगा, तो बेटा जी वहां वाला चार्ज फ्लो नहीं करेगा, सिर्फ कौन सा चार्ज फ्लो करेगा बेटा जी जो चार्ज जिस पर लाइट है। देखे ना आपने याद रखना ये सारा चार्ज क्या होगा बेटा जी लाइट के पड़ने से फ्लो कर जाएगा, लाइट के करने से पड़ने से फ्लो कर देगा। सिर्फ चार्ज बचेगा कहां बेटा, चार्ज सिर्फ वहां बचेगा जहां पर बेटा जी आपका बेटे वर्ड्स लिखे हुए हैं, क्योंकि वहां पर बेटा जी क्या होगा, वहां पर बेटा जी अभी भी डार्क है, क्योंकि वर्ड्स के नीचे नीचे तो बेटा जी क्या होगा बेटा साया रहेगा, और साये की वजह से बेटा जी सिलीनियम जो है इंसुलेटर रहेगा। तो बेटा जी ऐसे आपकी पूरे ड्रम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो रीजन चार्ज बचेगा जहां पर आपने बेटा जी जो वर्ड्स आपके पेपर के आपने प्रिंट करने हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब ये सारी बात लिख लेते हैं, आपने बोर्ड में इसको किस तरह से लिखना है तो बेटा जी अंडरस्टैंड करें। बेटा जी व्हेन लाइट passes over the document, ठीक है, it makes a shadow, ठीक है, shadow on the drum, ठीक है, we get bright and dark regions, ठीक है बेटा जी। इन ब्राइट रीजन्स selenium becomes conductor, and charge flows into the ड्रम, और चार्ज ड्रम में बेटा जी ड्रम के अंदर फ्लो कर जाता है। बट डार्क रीजन्स retain their charge, ठीक है मेरा बेटा जी। अब बेटे क्या होता है, अब बेटा नेक्स्ट आता है बेटा जी आपका प्रिंटिंग पेपर, या उससे पहले बेटा जी आपका टोनर,
नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में चीज है टोनर। ये असल में टोनर क्या होता है बेटा? टोनर यहां पर एक ड्राई इंक होती है, ड्राई पाउडर्ड इंक। ड्राई पाउडर्ड फॉर्म में बेटा जी आपके पास एक इंक होती है। अब बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दिस इंक इज गिवन नेगेटिव चार्ज। इस इंक को सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा जी? नेगेटिव चार्ज दिया जाता है। अब आप लोग अभी तक समझ गए होंगे इसको नेगेटिव चार्ज क्यों दिया जाता है, ताकि जब हम इसको ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करें तो ये कहां कहां चिपके? जहां जहां पर बेटा जी आपका पॉजिटिव चार्ज है। व्हेन इट इज स्प्रिंकल्ड ओवर द ड्रम, जब इसको ड्रम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो फिर क्या होता है बेटा जी? इट स्टिक्स ओनली ऑन द रीजन्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ये सिर्फ उस रीजन में जुड़ते हैं जहां पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। बाकी सारा टोनर नीचे गिर जाता है रीयूज होने के लिए। अब बेटा जी इसका लास्ट पार्ट, अब बेटा जिस पेपर के ऊपर आपने बेटा इस पूरी चीज को प्रिंट करना है, देन अ पेपर इज प्लेस्ड ओवर द ड्रम, देन heat rollers melt the ink into the paper। फिर आपके हीट रोलर्स क्या करते हैं बेटा जी? पेपर को रख दिया जाता है ड्रम के ऊपर, ठीक है मेरा बेटा। और फिर हीट रोलर्स क्या करते हैं बेटा? उस इंक को गर्म करते हैं जिससे इंक मेल्ट हो जाती है और पेपर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, विच मेक्स अ परमानेंट इंप्रेशन ऑन द पेपर, और वो पेपर प्रिंटर के दूसरी तरफ से बाहर आ जाता है पेपर पर परमानेंट। देखें बेटा जी इसके पार्ट दोबारा से देख लें, मैं हल्का सा रिवाइज करा रहा हूं बेटा जी जल्दी से। बेटा जी देखें, एक्सोग्राफी मैंने बताया दो वर्ड से है, ड्राई राइटिंग। देखिए टोनर एक ड्राई पाउडर्ड इंक है बेटा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने बताया इसकी, क्योंकि एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो वर्किंग प्रिंसिपल भी क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब बेटा जी दूसरी बात आपने अंडरस्टैंड करनी है कि बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक में कौन सा प्रिंसिपल इसके अंदर यूज हो रहा है? अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज इंक ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब बेटा जी कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आ रहा है एल्यूमिनियम ड्रम। एल्यूमिनियम ड्रम है, इसके ऊपर एक सिलीनियम की कोटिंग है। एल्यूमिनियम एक अच्छा कंडक्टर है, सिलीनियम जो है एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर बेटा जी इंसुलेटर होता है डार्क में, जबकि कंडक्टर होता है जब उस पर लाइट पड़ती है, ठीक है बेटा जी। स्टेप नंबर 1 वर्किंग के अंदर बेटा सबसे पहले क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो बिखेरा जाता है ड्रम के ऊपर बाय द यूज ऑफ हाई वोल्टेज वायर कॉल्ड कोरोना वायर्स, ठीक है मेरा बेटा जी। अब वो चार्ज ड्रम के ऊपर तब तक रहेगा जब तक वो ड्रम किस में रहेगा? अंधेरे में रहेगा, ठीक है मेरा बेटा जी। अब फिर क्या होता है बेटा जी? जिस प्रिंटर में, प्रिंटर के ऊपर बेटा जी आप देख सकते हैं ऐसे पेपर रख देते हैं, फिर वो विंडो बंद कर देते हैं, ग्रीन लाइट आती है ऐसे शटर करती है। वो ग्रीन लाइट का काम क्या है? वो साया बनाती है ड्रम के ऊपर बेटा जी उस चीज का जो आपने प्रिंट करनी है। उस साये में कुछ ब्राइट रीजन होंगे, कुछ डार्क रीजन होंगे। ब्राइट रीजन वाला चार्ज तो ड्रम के अंदर फ्लो कर जाएगा क्योंकि सिलीनियम कंडक्टर बन जाएगी, लेकिन डार्क रीजन वाला चार्ज जो है वो ड्रम के ऊपर रहेगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक ड्राई इंक लेनी है जिसको हमने क्या कहा? टोनर। उसको सबसे पहले नेगेटिव चार्ज देना है और बेटा जी आपने स्प्रिंकल कर देना है कहां पर बेटा? ड्रम के ऊपर। अब बेटा वो देखें कहां पर चिपकेगा? जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा। तो बेटा जी अब आपने क्या करना है? एक पेपर ऊपर रखना है और हीट रोलर्स क्या करेंगे बेटा जी? उसको इंक को मेल्ट कर देंगे पेपर के अंदर और परमानेंट इंप्रेशन बन जाएगा और यहां पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ये इतना सा है, इसको गौर से देखिएगा बेटा जी। और इसमें भी बेटा जी जितने भी
शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और एमसीक्यूज हैं बेटा जी। मेरी कोशिश है कि मैंने सारे बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, फिर भी कोई चीज़ रह जाएगी तो इंशाल्लाह आपके साथ लेटर ऑन बेटा जी एमसीक्यू सेशन में, शॉर्ट क्वेश्चन सेशन में आपके साथ क्या हो जाएगी बेटा जी, शेयर हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा जी आपका जो टॉपिक है वो है बेटा इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर बेटा, इंक जेट प्रिंटर। देखिए बेटा ये वेरी सिंपल है, ये प्रिंटर वेरी सिंपल है। इस प्रिंटर में क्या होता है, इस प्रिंटर में आप सोचें बेटा जी, एक आपके पास इंक का कंटेनर है, इंक का, इसको कहते इंक वेसल या इंक बेटा सोर्स। इस इंक सोर्स के आगे बेटा जी एक नोजल लगी हुई होती है। क्या लगी होती है बेटा, नोजल। और वो नोजल बेटा जी काम करती है प्रिंटिंग हेड का। किसका काम करती है बेटा, प्रिंटिंग हेड, हेड। अब बेटा जी इस नोजल में से एक जेट ऑफ इंक निकलता है, इंक जेट, इंक की जेट निकलती है। ठीक है मेरा बेटा, अब आपने गौर करना है बेटा जी, इसके सामने टू सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स होती है, टू सेट्स ऑफ, एक सेट ऑफ पैरेलल प्लेट एंड सेकंड सेट ऑफ पैरेलल प्लेट। बेटा जी ये जो पहला सेट ऑफ पैरेलल प्लेट्स है ना, ये है बेटा चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। और ये जो दूसरा सेट है ना मेरा बेटा जी, ये है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। और बेटा इनके सामने यहां पर वो पेपर पड़ा होता है जिस पेपर के ऊपर बेटा जी आपने क्या करना है, आपने प्रिंट करना है। इसको कहते हैं स्क्रीन, स्क्रीन होती है जिसके ऊपर आपने लिखना है। अब बेटा जी इसके साथ यहां पर एक छोटा सा बेटा कंटेनर पड़ा होता है जिसे कहते हैं गटर, गटर। ठीक है बेटा जी, अब बेटे आपने इसको समझना, अंडरस्टैंड करना। बेटा जी ये जो प्रिंटर, प्रिंटिंग हेड होता है ना, ये पूरे ऐसे इंक फेंकता है, पूरे पेज पे ऐसे इंक फेंकता है, शटरिंग करता है ऐसे इधर उधर। जैसे ये मैंने लिखा हुआ है ना, तो ये क्या कर रहा है, ऐसे इंक फेंक रहा है, हर जगह पर इंक फेंक रहा है, कहीं भी छोड़ने का। लेकिन बेटा देखें, हमें हर जगह पर पेपर के ऊपर इंक तो नहीं चाहिए, हम पेपर के ऊपर हमें हर जगह पर इंक नहीं चाहिए, हमें तो खास खास जगहों पर इंक चाहिए। तो बेटा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है बेटा जी, जब हमें कोई ऐसा हिस्सा आता है, जैसे ये हिस्सा है, अब यहां पर हमें इंक नहीं चाहिए, तो बेटा जी ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाते हैं बेटा, ऑन हो जाते हैं। और जैसे ये ऑन होते हैं, इस इंक पर चार्ज आ जाता है, इस इंक पर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। और बेटा जी ये क्या करते हैं बेटा जी, जैसे ही वो चार्ज इंक इन डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के अंदर से गुजरती है, तो बेटा जी वो क्या करते हैं, वो इनको डिफ्लेक्ट कर देते हैं इनटू द गटर, डिफ्लेक्ट कर देते हैं इनटू द गटर। बेटा जी ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड तब तक ऑफ रहती हैं जब तक आपको इंक पेपर पर चाहिए। लेकिन जैसे ही आपको ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपको इंक ना हो, चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाते हैं और पिंक बेटा जी डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करते, उन पर चार्ज ला देते हैं, और डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स क्या करती हैं, उस चार्ज इंक को बेटा जी गटर में पहुंचा देती हैं और उनसे वापस हम निकाल कर बेटा इंक सोर्स के अंदर डाल देते हैं। और बेटा जी ये सिंपल सा इसका काम है। अब बेटा इसके बारे में भी लिख लेते हैं, इसको हमने, अगर इस टॉपिक को हमने लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे बेटा जी। मेनली ये जो पहला जीरोग्राफी वाला टॉपिक था ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा जी। मैं देखिए इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, ये बात आपने याद रखनी, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बेटा याद रखिएगा इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है। अगर आप मेरा टेस्ट देंगे तो मेरे पहले टेस्ट में आपसे यही लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस चैप्टर में और बहुत सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, लेकिन बेटा जब हमने तैयारी करनी है तो हम पूरी करेंगे। तो बेटा जी आपने याद रखना है, इसको एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरह आप लोगों ने तैयार करना है। अच्छा बेटा इंक जेट प्रिंटर, बेटा जी सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है बेटा जी, तो आपने याद रखना है ये क्या करता है, ये इंक के जेट का इस्तेमाल करता है, इंक के जेट का इस्तेमाल करता है क्या करने के लिए, टू प्रिंट ऑन द पेपर। बेटा जी इट यूजेस, सॉरी, इट यूजेस a jet of ink to write
ऑन द पेपर। ये पेपर के ऊपर लिखने के लिए बेटा जी एक जेट ऑफ इंक का इस्तेमाल करता है। ठीक है मेरा बेटा। तो बेटा जी अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस असूल पर काम करता है बेटा जी? ये टॉपिक किस टॉपिक का है बेटा? ये है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बेटा जी इसका भी बिल्कुल सेम काम है कि बेटा जी आपने अंडरस्टैंड करना है कि बेटा जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका प्रिंसिपल है बेटा जी। उसमें कौन सा रूल कि बेटा जी जब एक चार्ड बीम ऑफ चार्जेस का बीम, चार्ड इंक जब इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो क्या हो जाती है बेटा? डिफ्लेक्ट हो जाती है। व्हेन अ चार्ज passes through an electric field, it gets deflected। वो क्या हो जाती है बेटा? डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने रास्ते से हट जाती है। देखिए अगर पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है मेरा बेटा। अब आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया इसके अंदर अ सोर्स ऑफ इंक होता है, अ सोर्स ऑफ इंक। अब इसका हमने क्या फंक्शन लिखना है? हमें पता है सोर्स ऑफ इंक में क्या होगी बेटा? इंक होगी। दूसरी बात उसके साथ जुड़ा होता है बेटा अ प्रिंटिंग हेड। प्रिंटिंग हेड, अब प्रिंटिंग हेड क्या करता है बेटा जी? प्रिंटिंग हेड थ्रोज a stream of ink on the screen। ये स्क्रीन के ऊपर एक स्ट्रीम जेट फेंकता है इंक का, एंड शटर्स बैक एंड फोर्थ। ये आगे पीछे पेज के ऊपर शटर करता है, वैसे ऐसे इंक फेंकता है ऐसे। ठीक है मेरे बेटा जी। दूसरी चीज इसमें क्या है? दूसरी चीज इसमें बेटा जी आपके पास है जी। तो बेटा जी दूसरी चीज जो इसके अंदर है वो है बेटा जी चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स बेटा जी इसमें दो चीजें हैं। व्हेन इंक इज नीडेड ऑन द पेपर, और दूसरा है when ink is not needed on the paper। जब इंक पेपर पर चाहिए और जब इंक पेपर पर नहीं। अब बेटा देखें जब इंक पेपर पर चाहिए तो बेटा ये ऑफ रहेंगी, इंक सीधी जाके पेपर पे गिर जाएगी बेटा। it remains off and ink straight goes to the paper, और इंक सीधी पेपर पर पहुंच जाती है। लेकिन बेटा जी जैसे ही इंक पेपर पर नहीं रिक्वायर्ड, इट गेट्स ऑन and give a charge to the ink। और जैसे ही बेटा जी आपको इंक पेपर पर नहीं चाहिए, ये ऑन हो जाता है, इंक को चार्ज दे देता है। अगला काम किसका है? अगला काम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का। किसका काम है बेटा? डिफ्लेक्टिंग
प्लेट्स। बेटा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का एक ही काम है, जब उसमें से चार्ड इंक बेटा जी गुजरती है तो बेटा जी क्या करता है, उसको बेटा डिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द गटर। बेटा व्हेन इंक इज नॉट needed on the paper, beta it deflects the charred ink into the gutter, और वो चार्ड इंक को गटर में क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करता है। ले बेटा जी टॉपिक क्लोज हो। ठीक है मेरे बेटा जी, लास्ट चीज है आपके पास स्क्रीन। स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन आमतौर पर इट इज द पेपर, इट इज द पेपर ऑन विच डॉक्यूमेंट इज प्रिंटेड, जिसके ऊपर आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाता है बेटा जी, प्रिंट हो। अब बेटा एक छोटा सा एमसीक्यू इसमें ले लें बेटा जी, ये जो जीरोग्राफर था ना, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट बेटा जी प्रिंटिंग करता है, लेकिन ये जो बेटा इंक जेट प्रिंटर है ना, ये कलर प्रिंटर होता है बेटा जी। बेटा इंक जेट प्रिंटर कैन बी यूज्ड फॉर कलर प्रिंटिंग। ले बेटा इतनी सी बात। देखिए जल्दी से इस टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं। इस टॉपिक में आपके पास एक इंक सोर्स है, इंक सोर्स के साथ लगा हुआ है बेटा जी आपका एक बेटा प्रिंटिंग हेड। प्रिंटिंग हेड के सामने है चार्जिंग इलेक्ट्रोड, उनके सामने है बेटा डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, और उसके सामने स्क्रीन, और नीचे है गटर। प्रिंटिंग हेड में से इंक निकलती है, वो सीधी जाके पेपर पर गिरती है, और प्रिंटिंग हेड पेपर के ऊपर आगे पीछे बेटा ऐसे छटर करता है, हर जगह इंक फेंकता है। लेकिन जब इंक चाहिए होती है तो सीधी गुजर के पेपर पर गिरती है बेटा जी ऐसे, और जब इंक नहीं चाहिए होती, और जब इंक नहीं चाहिए होती तो बेटा जी क्या होता है, ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाते हैं, इस इंक को चार्ज कर देते हैं, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनको डिफ्लेक्ट कर देता है इनटू द गटर, और इंक पेपर तक नहीं पहुंचती। नहीं बेटा जी ये हमारे टॉपिक थे बेटा जी, इसमें आप लोगों ने इसको बार बार बेटा जी सुनना है। फिर मैं एक दफा याद करवा दूं बेटा जी, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप इसको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार नहीं कर सकते बेटा जी। मैंने बजाते खुद जब अपने एफएससी के पेपर दिए थे तो मैंने बोर्ड में बेटा जी ये लॉन्ग क्वेश्चन हमें आया था, जो मैंने खुद लिखा था बेटा जी। तो आप लोगों ने याद रखना है, आपने इसको लॉन्ग के तौर पर ही प्रिपेयर करना है, और आपने किस तरह से इसको लिखना है मैंने मुकम्मल इसका आपको बोर्ड जो है प्रोवाइड किया है बेटा जी। तो आप इस बोर्ड को फॉलो करेंगे, इंशाअल्लाह जवजल इस टॉपिक में आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है हासिल होंगे बेटा जी। यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और बेटा जी आपने इस चैनल को बेटा जी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, और बेटा जी अगर बेटे जी आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ बेटा जी इन लेक्चर्स को शेयर करें। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आपका इन लेक्चर्स पर आएगा, हमें उतनी ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और हम उतना ही अच्छा बेटा जी आपके लिए रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे बेटा जी। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं बेटा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।